नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। इधर 2 दिनों से सारण के तेजतर्रा डीआईजी मन्नू महाराज का सीवान दौरा रहा। लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि जो लापरवाह पुलिसकर्मी होंगे मन्नू महाराज उन पर गाज गिराएंगे और कुछ ऐसा हुआ भी। आपको बताते चले कि 2 दिनों के दौरे पे जो डीआईजी जो आए हुए थे सीवान में, वो लगातार कई थानों का निरीक्षण किए। यहाँ तक कि पहले दिन जब आए तो कलेक्ट्रेट में तमाम थानाध्यक्षों के साथ, जहाँ पे सीवान के एसपी भी मौजूद थे, उनके साथ एक अहम यानी कि हाई लेवल मीटिंग की गई ताकि अपराध को सीवान में कैसे कम किया जाए और अपराधियों पर कैसे अंकुश लगाया जाए। और उसके बाद से मन्नू महाराज डीआईजी सीवान के कई थाने का निरीक्षण किए। सबसे पहले वो सीवान के नगर थाने में पहुंचे, वहां पे लाइन में लगा करके पुलिसकर्मियों से पूछताछ किए। और आपको बताते चले कि उसके बाद से डीआईजी मन्नू महाराज गुठनी, मैरवा सहित कई थानों का जायजा लेने के लिए पहुंच गए। और फिर अगले दिन यानी कि दूसरे दिन मन्नू महाराज निकल गए सुबह सुबह महादेवा ओपी थाने का निरीक्षण करने के लिए। और फिर थोड़ी ही देर के बाद से पुलिस लाइन में गए और वहां पर परेड कराया, तमाम चीज़ों का जायजा लिया और कुछ पुलिसकर्मियों को फटकार भी लगाए। और फिर थोड़ी देर के बाद से नगर थाना में यानी कि दूसरी बार वो नगर थाना में चले गए। लेकिन मन्नू महाराज तो 2 दिनों तक सीवान में आए। 2 दिनों तक इनका जो दौरा था वो चला, निरीक्षण कई थानों का किए। कई लोगों पर कार्रवाई करने की भी बात आ रही है, कई लोगों को रिवार्ड भी देने की बात आ रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो है कि मन्नू महाराज से जो लोगों की उम्मीदें थी, मन्नू महाराज से मिलने के लिए कई लोग पहुंच गए, कई थाने की शिकायत लेकर पहुंच गए कि लगातार वहां पे पैसे मांगे जा रहे हैं। चाहे महिला थाने की शिकायत हो, महिला थाना अध्यक्ष के खिलाफ वहां पे आवेदन लेकर के महिला पहुंच गई थी। जीबी नगर थाना का मामला था, वो पहुंच गए, वो लेकर के वहाँ पे आवेदन लेकर के फरियादी पहुँचे हुए थे। और फिर जामो थाना के भी कुछ मामले ऐसे थे जो कि फरियादी वहाँ पे आवेदन लेकर के पहुँचे हुए थे। और इन तमाम पहलुओं पर मन्नू महाराज काफ़ी गंभीरता से उनकी बातों को सुन करके और उनसे जुड़े अधिकारियों को इस मामले को त्वरित निष्पादन करने का आदेश जारी किया। यहीं तक नहीं, मन्नू महाराज ने यह भी कहा कि अगर कोई मामला सीधे थाने तक जाता है और किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है और अगर हमारे कानों में आता है तो सीधे तौर पे हम छपरा से ही उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। और इसको लेकर के पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप सा मच गया। मन्नू महाराज जहां जहां गए वहां पर देखा गया कि तमाम जो पुलिसकर्मी थे वो पूरी तरीके से वेल मेंटेन दिखाई दे रहे थे, चाहे वो थानाध्यक्ष हो या फिर एएसआई हो। और अब जिस तरीके से मन्नू महाराज कई जगहों पे जाकर के कार्रवाई किए हुए हैं, कई लोगों जो पुलिसकर्मी हैं जो अच्छे काम किए हैं उनको रिवार्ड भी देने का काम किया हुआ है और कई लोगों से स्पष्टीकरण भी मांगे गए हैं। इन तमाम चीज़ों को हम आप तक सामने लाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप यूट्यूब पर जाएं और atnlive.in को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी तमाम छोटी बड़ी खबरें हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो मन्नू महाराज डीआईजी हैं सारण के, उन्होंने जो कार्रवाई की है वहां से हम पहले आपको शुरुआत करेंगे। मन्नू महाराज ने व्हाट्सएप पे जो हमें जानकारी दी है, उस जानकारी के माध्यम से हम आप तक वो तमाम जानकारियां देना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते चले कि सीवान जिले के हुसैनगंज के थानाध्यक्ष पंकज कुमार ठाकुर को डीआईजी मन्नू महाराज ने सस्पेंड कर दिया है। और पंकज कुमार ठाकुर पर यह आरोप लगा है कि पंकज कुमार ठाकुर लापरवाही बरत रहे थे कार्यों को करने में, जिसको लेकर के मन्नू महाराज ने यह बड़ी कार्रवाई की है। और उसके बाद से फिर हम चलेंगे। देखिए हमारे पास कुछ लिस्ट है, जिस लिस्ट के बारे में हम चर्चा कर रहे थे उस लिस्ट को हम आपको दिखाएंगे। हम आपको बताते चले कि किन किन लोगों पे कार्रवाई हुई है, नाम और कहां पे वो पदस्थापित थे, ये तमाम चीज़ों की हम जानकारी आपको देने जा रहे हैं। सानी विद्यासागर जो कि महादेवा ओपी में पदस्थापित थे, मन्नू महाराज ने उन्हें भी निलंबित कर दिया है। और उन पर यह आरोप लगा है कि ओडी ड्यूटी में लापरवाही, थाना वायरलेस बंद पाए जाने के कारण इन्हें निलंबित किया गया है। मन्नू महाराज की बड़ी कार्रवाई है जो कि महादेवा ओपी थाने में पदस्थापित थे। सानी विद्यासागर उनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई है। उसके बाद नाम आ रहा है सिपाही आनंद कुमार जो नियंत्रण कक्ष वायरलेस पर अशिष्टापूर्ण व्यवहार किए, उसको लेकर के भी उनको डीआईजी के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। उसके बाद है सानी सुशील कुमार जो कि नगर थाना में पदस्थापित थे। सानी सुशील कुमार, उन्हें भी
डीआईजी मन्नू महाराज के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। उन पर यह आरोप है कि ओडी ड्यूटी से अनुपस्थित एवं लापरवाही, यानी कि ओडी ड्यूटी में वो नहीं थे जब मन्नू महाराज नगर थाने में पहुंचे हुए थे, और इसी को लेकर के सनी सुशील कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। उसके बाद नाम आता है पंकज कुमार। जैसा कि हमने आपको बताया कि पंकज ठाकुर हुसैनगंज के थानाध्यक्ष थे और उन पर लापरवाही बरतने के आरोप में शिथिलता जो थी वो कार्यों को लेकर के कई तरह की शिकायतें थी, जिसके बाद मन्नू महाराज ने उन्हें भी निलंबित कर दिया। उसके बाद नाम आ रहा है सिपाही 139 सद्दाम हुसैन, जो मुफस्सिल थाना में रिजर्व गार्ड में पदस्थापित थे, उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है संतरी ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण। यानी कि संतरी की ड्यूटी थी और उस समय वो अनुपस्थित थे, उसी समय मन्नू महाराज मुफस्सिल थाने में चले गए, लेकिन जब वो अनुपस्थित दिखे तो उसके बाद से यह बड़ी कार्रवाई हुई, उन्हें भी निलंबित कर दिया डीआईजी मन्नू महाराज ने। उसके बाद नाम आता है हवलदार राजेंद्र प्रसाद का। हवलदार राजेंद्र प्रसाद सिंह पूके मैगजीन गार्ड, जिन्हें उनको भी निलंबित कर दिया गया है। ये परेड कमांड सही ढंग से नहीं करने के कारण इन्हें किया गया है। आपको हमने बताया कि मन्नू महाराज डीआईजी पुलिस लाइन में पहुंचे, वहां पर परेड कराएं, परेड के दौरान वहां पर सही तरीके से परेड नहीं कराया गया, जिसको लेकर के राजेंद्र प्रसाद सिंह को, जो मैगजीन के गार्ड भी हैं, उन्हें निलंबित कर दिया गया। उसके बाद नाम आता है नगर थाना के इंस्पेक्टर जयप्रकाश पंडित का, जो कि सिवान के नगर थाना के इंस्पेक्टर हैं जयप्रकाश पंडित। उनसे स्पष्टीकरण डीआईजी मन्नू महाराज के द्वारा मांगा गया है और नगर थाना अध्यक्ष के खिलाफ कई शिकायतें डीआईजी मन्नू महाराज को मिली हुई थी, जिसको लेकर के स्पष्टीकरण उनसे मांगा गया है। आपको बताते चले कि नगर थाना के थानेदार हैं, यहाँ पे इंस्पेक्टर है जयप्रकाश पंडित, उनसे स्पष्टीकरण डीआईजी मन्नू महाराज ने मांगा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कार्य में शिथिलता, अधीनस्थों पर नियंत्रण का अभाव है, जिसको लेकर के मन्नू महाराज जयप्रकाश पंडित, जो नगर थाने के इंस्पेक्टर हैं, उनसे स्पष्टीकरण मांगे हैं। उसके बाद से नाम आता है सानी शिवशंकर भगत, जो कि नगर थाना में ही पदस्थापित थे, उनसे भी स्पष्टीकरण पूछा गया है। अभी हैं वो पदस्थापित है सानी जो हैं शिवशंकर भगत, उनसे भी स्पष्टीकरण डीआईजी मन्नू महाराज ने मांगा है बीट ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण। यानी कि जिस दिन उनकी ड्यूटी थी उस समय वो ड्यूटी पे मौजूद नहीं थे, जिसको लेकर के मन्नू महाराज ने उनसे भी स्पष्टीकरण मांगी है। उसके बाद से हम आते हैं आपको गृह रक्षक। लगभग जो नाम आ रहे हैं 10 गृह रक्षक हैं, जिन पर 6 माह के लिए उनका बॉन्ड समाप्त कर दिया गया है। और ये बड़ी कार्रवाई मन्नू महाराज, जो सारण के डीआईजी हैं, तेज तर्रार कड़क मिजाज के अधिकारी माने जाते हैं, उनके द्वारा यह बड़ी कार्रवाई की गई है। जो 10 नाम है गृह रक्षकों में, जिनके 6 माह के लिए बॉन्ड को रोक दिया गया है, कारण आरोप उन पर लगा है कि बीट ड्यूटी से अनुपस्थित थे। यानी कि जिस दिन उनकी ड्यूटी थी, ये 10 नाम जो है वो अनुपस्थित थे, जिसको लेकर के 6 महीने के लिए उनका बॉन्ड रोक दिया गया है। और कौन कौन से गृह रक्षक हैं उनके नाम हम आप तक पहुंचाते हैं। पहला नाम है गृह रक्षक मैनेजर पंडित, दूसरा नाम है गृह रक्षक हरिचरण माझी, तीसरा नाम है गृह रक्षक वंशीधर राम, चौथा नाम है गृह रक्षक निवास राम, पांचवा नाम है गृह रक्षक विष्णु भूषण पांडे, और छठा नाम है गृह रक्षक देवेंद्र माझी, सातवां नाम है गृह रक्षक अलाउद्दीन अंसारी, और 8वां नाम है गृह रक्षक उमा शंकर प्रसाद, 9वां नाम है गृह रक्षक रामचंद्र प्रसाद, और 10वें गृह रक्षक के तौर पर है कृष्णा प्रसाद। ये 10 गृह रक्षकों को 6 महीने के लिए इनका बॉन्ड रोक दिया गया है। मन्नू महाराज के द्वारा यह बड़ी कार्रवाई की गई है। तो आपको बताते चले कि मन्नू महाराज ने सिवान में आकर के पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। जो लोग लापरवाही बरत रहे थे उनको सस्पेंड कर दिया और कुछ लोगों से स्पष्टीकरण भी मांगी गई है। हालांकि आपको बताते चले कि भले ही मन्नू महाराज 2 दिनों के दौरा पे सिवान आए थे, वो फिर से सारण चले गए, लेकिन पुलिसकर्मियों में एक डर लगा हुआ है कि कब मन्नू महाराज सिवान के किसी भी थाने में पहुंच जाएं, यह कोई नहीं जानता है। और जिसको लेकर के लगातार पुलिसकर्मियों में हड़कंप सा मचा हुआ है। मन्नू महाराज से लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, खास करके आम जनता में यह उम्मीद जताई जा रही है कि मन्नू महाराज ऐसे ऐसे मामले हैं जो थाने पर जाने के बाद लोगों को भगा दिया जाता है, लोगों से पैसे की मांग की जाती है, वो मामले मन्नू महाराज के पास अगर जा रहे हैं
तो सीधे तौर पे वो कार्रवाई कर रहे हैं अगर किसी भी तरीके से थानाध्यक्ष लापरवाही कर रहा है तो ये तमाम तरह की जो अपडेट जानकारी थी जो डीआईजी मन्नू महाराज के माध्यम से एटीएन लाइव को मिली थी, ये हम आप तक पहुंचाने का काम किए हैं। इसके बाद जैसे ही एटीएन लाइव के पास और भी तमाम तरह की जो खबरें आती रहेंगी बिहार और आसपास के जिलों की, वो तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। ले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949 पर। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। अब पेट्रोल डालने का टेंशन खत्म, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में नेशनल मोटर लेकर आ गया है एमओ कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो एक बार चार्जिंग के बाद 100 किलोमीटर तक का कराएगा सफर। आसान किस्तों पर भी उपलब्ध। एमओ लेकर आया है जॉन्टी इंस्पायरल, फेस्टी और स्पाइन, 4 अलग अलग मॉडलों में नई तकनीक और काफी मजबूती के साथ बैटरी से चलने वाली स्कूटी। प्रखंड स्तर पर सभी डीलरशिप के लिए संपर्क करें। नो रजिस्ट्रेशन, नो लाइसेंस। तो इस महंगाई के दौर पे एमओ की स्कूटी आज ही खरीदे। नेशनल मोटर बचपन प्ले स्कूल के सामने, सिसवन ढाला, सिवान। संपर्क करें 7050050508 7783069423। क्या आपके समय से पहले बाल झड़ रहे हैं? तो शादी विवाह में भी हो रही होगी परेशानी। लेकिन अब आप चिंता छोड़िए, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में ही बाल लगाने वाले आ गए। हेयर फिक्सिंग नियाज, जहां सिर्फ 2 घंटे में वीक द्वारा बाल लगवाया जाता है। याद रहे, हेयर फिक्सिंग नियाज, 2nd फ्लोर, विश्वकर्मा मार्केट, छपरा रोड, दुबे जी पेट्रोल पंप के सामने सिवान। झड़े हुए बालों पर वीक द्वारा हेयर फिक्सिंग नियाज लगाएंगे बाल, जिससे आप दिखने लगेंगे स्मार्ट। कॉल करें 9917866636 और 8789216171 पर।